नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए प्रिंस कट ब्लाउज। प्रिंस कट ब्लाउज में आप सामने से भी हुक दे सकते हैं या पीछे से भी हुक दे सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान देना कि ये हमारा कपड़ा ये देखो डबल फोल्ड में है और हमको हुक देना है सामने। तो हम क्या करेंगे, पीछे का ये बंद भाग है तो पीछे का बंद भाग से निकलेगा, पीछे पल्ला आपका बंद भाग से निकलेगा। तो ये मेरा है, आपको सब बता दे रही हूँ। आपका लंबाई है तैयार 14 इंच, 14 इंच पर लंबाई है और चौड़ाई रहेगा आपका 9.5 इंच। ठीक है, ये आपका लंबाई है, ये चौड़ाई है और तैयार आपका होना है 14 इंच पर। तो पहले आप क्या करोगे, आपको पीछे पल्ला पहले निकालना है इसमें, क्योंकि सामने हुक देना है। तो ये 14 इंच का है ब्लाउज, तो हमको क्या करना है 15 इंच, 15 इंच पर लेना है। ये 15 इंच है। ये हमको कितना लेना है 5.5, शोल्डर इसका 5.5। मिनिमम सभी का 5.5 ही लेना चाहिए। बाकी गला जितना रहेगा उसके हिसाब से आपका शोल्डर डाउन होगा या शोल्डर बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 5.5 आया तो यहाँ पर भी 5.5 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये 9.5 चौड़ाई है, एक पल्ला 9.5। तो हम क्या होता है, कई बार हम लोग आर्म होल का किसी का नाप नहीं ले पाते। आर्म होल का तो हमको कैसे निकालना है, 9.5 उसका एक तरफ का चौड़ाई है। तो ये 4 हिस्से में बटा हुआ है। उसके बाद तो अगर चारों हिस्सा को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, आपका ये हो जाएगा 38 इंच। तो 38 इंच का हो जाएगा तो 38 में ये 38 इंच का हो गया आपका पूरा राउंड में 38। तो इसका छठवां हिस्सा कैसे निकालेंगे, मैं बताई थी ना आपको। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो देखो 38 इंच यहाँ पर ले लो, ये देखिए 38, और फिर इसको 6 बार फोल्ड कर लीजिए। 1 2, छठवां हिस्सा ये 2 बार हो गया। 2 बार में कितना है आपका 19। 19, छठवां हिस्सा आपका आएगा 6 इंच, 6.5 इंच आएगा आपका छठवां हिस्सा। ठीक, और ये क्या करेंगे हम, क्योंकि गला फैल रहा है थोड़ा सा, कि पीछे का गला है फैल रहा है, तो इसको आधा इंच माइनस करके लेना है। सवा इंच, 1 इंच 2 पॉइंट, गोलाई ले लेंगे। और यहाँ से आपको 2 इंच गले के लिए इधर। कभी भी याद रखना कि अगर यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो नीचे 2.5 लेंगे या फिर 3 लेंगे। ये आपके ऊपर है कि कितना ले रहे हैं आप। लेकिन 2 है तो 2 ही नहीं लेना है, आपको ये चीज बढ़ा कर लेना है। तो मैं 2.5 ले रही हूँ इसका, और लेंथ है इसका 10 इंच। तो 10 इंच लेकर ये गुलाई कर देना। ये आपका बैक पल्ला है। ये हम कितना लिए हैं, और शोल्डर 5.5 लिए हैं।
ये हल्का सा देखो, ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट जैसा हल्का सा डाउन छाटेंगे। ये आपको फिटिंग का निशान ले लेना है। यहाँ पर 4.5 इंच का, कभी भी 4 या 4.5 इंच पर ही टक्स का निशान देना है। उसके बाद ये आधा इंच यहाँ से, ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा इंच यहाँ से माइनस करना है। देखिए हो गए। अब क्या करना है, ये थोड़ा सा आगे की ओर लेंगे। 5.5 लिए थे यहाँ पर, अब यहाँ पर लेंगे 6 इंच। ये देखो 6 इंच ले रहे हैं। ये क्यों ले रहे हैं ये आपको बताएंगे। इनको 6 इंच, के सामने हमको हुक चाहिए इसमें, और पीछे का पल्ला हम लिए हैं 15 पर, मगर इसका कितना लेना है, सामने का पल्ला है तो 16 इंच पर लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं 16 इंच, ये भी आपको बताऊंगी मैं। ये 16 इंच ले लिए, हटा दीजिए। अब यहाँ से ये गला ले लेंगे यहाँ से 3 इंच पर, 6 इंच लिए हैं तो आपका 3 इंच बचेगा ही यहाँ पर। गले की लंबाई लेना है 6.5, क्योंकि इस ब्लाउज का नाप ही वैसा है, इसलिए हम परफेक्ट नाप से काट रहे हैं। बाकी आप जो ब्लाउज बना रहे हैं आप उसके हिसाब से काटोगे। मैं ये चीज़ बनता कैसे है ये चीज़ आपको बता रही हूँ। 6.5 इंच, 6.5 इंच पर आया। अब ये यहाँ पर देखिए, हमने फिटिंग कितना कहा है आपको, 9, 9.5 इंच पर फिटिंग बोला है, मगर 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये क्यों लेंगे अभी बताते हैं हम आपको। ये ऐसे कर लिए, ये पहले काट लेते हैं इसको, ठीक है। ये काट लिए हैं, ये देखिए। यहाँ से कभी भी अगर बंद रहता है, कभी भी सामने हुक नहीं रहता, ये अभी हम सामने हुक दिए हैं, तो हमको क्या करना है, आधा इंच हुकाई पट्टी के लिए छोड़ना है। उसके बाद 3.5 इंच नापेंगे यहाँ से। और बाकी जैसे कि चेस्ट पर है किसी का, जैसे कि 9.5 आया यहाँ पर, किसी का 10 है, किसी का 10.5 है या 11 है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर टक्स का निशान लेना है। ये 9.5 इंच है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2.5 इंच ले सकते हैं यहाँ से। ये आधा इंच तो छोड़े हम, यहाँ पर भी छोड़ना है आधा इंच। उसके बाद ये 4 इंच पर मार्क देना है आपको। और कभी भी ये इसकी लंबाई, कभी भी सेंटर है ये आपका, तो इसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 11 इंच, ठीक। अब 11 इंच से लेकर ये आपको टक्स के निशान बनाना है, क्योंकि देखो ये आधा इंच हम हुकाई पट्टी के लिए छोड़े हैं, उसके बाद 3.5 इंच आया है, ठीक है। ये ऊपर से लेंगे गुलाई बनाने के लिए 1 इंच, इधर से भी ले लेंगे 1 इंच। ये क्यों ले रहे हैं, ये सेंटर मिलाने के लिए, क्योंकि बीच सेंटर में आना चाहिए। देखिए यहाँ से यहाँ 1 इंच ही आना चाहिए। 1 इंच आया।
ये गोलाई, इसका गोलाई थोड़ा सा ऊपर रहेगा, इसका गोलाई नीचे रहेगा। अब ये चीज आपको ये दोनों का पहले सेंटर निकाल लेना है। ये राउंड शेप में दे दीजिए आप। ठीक है, देखिए। तो एक बात और, ये यहाँ पर ऐसे पहले मार्क लगा लीजिए कि यहीं से राउंड दिया गया है, ये 5 आ रहा है। ठीक, फिर 5 आने के बाद ये देखो, इसको नापना है गोलाई को। आधा इंच, ये 5 यहाँ पर आ रहा है। अब बताइए, यहाँ पर हमने 16 इंच का लिया था, लेकिन ये हमको 15 इंच पर आएगा। देखो 15 पर आएगी, पीछे का पल्ला 15 है, इसलिए ये भी 15 इंच पर आया। और ये गोलाई हम गोलाई में लिए हैं। ठीक है, ये शेप गोलाई में ली है, तो इसको नापना ही पड़ेगा। देखो यहाँ से यहाँ 5 इंच, तो इसको गोलाई को नापना है। ये देखो 5 इंच, तो 5 इंच से ही हमको लेना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। फिर इसको कटिंग करेंगे। इससे पहले आपको गले की गोलाई ले लेना है। और एक बात, जैसे कि हम लोग यहाँ पर टक्स का निशान देते हैं, किसी को टक्स वाला पहनना पसंद है, किसी को नहीं, तो इसी के सेंटर पर ही टक्स का निशान रहता है। क्योंकि आपका ये सेंटर का निशान है 11, तो आपको यहीं पर से ही देना है टक्स का निशान। इसमें आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं प्रिंस कट ब्लाउज पहनी हूँ। आपको ऐसे निकालने से क्या होगा, आपका कपड़ा भी थोड़ा सा बचेगा। जिस तरीके से मैं कटिंग करवा रही हूँ, उसमें आपका कपड़ा बचेगा। क्योंकि हम पीस के हिसाब से अस्तर लेते हैं, और यहाँ एक ही पीस का ही रेट मिलता है। और ये चीज थोड़ा सा हाफ इंच डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आपको ये चीज देखना है। 9.5 फिटिंग है ना, तो ये थोड़ा सा बढ़ाकर 9 आया है। देखिए हमने, ये देखिए 9 इंच 2 पॉइंट आ गया। तो इसके बाद ये मिला लो, ये 9.5 फिटिंग में आना है। ये देखो, क्योंकि मिलाने से पता चल जाता है कि हमारी सिलाई देखो 9.5 है। ठीक, 9.5 में फिटिंग आ गया आपका, और ये यहीं पर आएगा, क्योंकि ये ऐसे बन के तैयार होगा। ठीक, तो ये देखो, अब पहले ये चीज रखकर चेक कर लो कि आपने जो काटा है वो सही है कि नहीं। देखो ये इसके ऊपर आया, ये इसके ऊपर सही आया। देखो न इधर एक्स्ट्रा एक भी, न इधर एक्स्ट्रा है। तो आप इसमें सीधी
आस्तीन लगा सकते हैं। ना कि पहले इसको जोड़ो उसके बाद फिर आस्तीन लगाते हैं, तो ऐसा नहीं, आप पहले आस्तीन लगा लो उसके बाद इसको जोड़ो, क्योंकि आपका परफेक्ट ये कटिंग हुआ है। ठीक, अब इसमें हम आस्तीन काट रहे हैं। हमको आस्तीन चाहिए, लंबाई चाहिए 11 इंच और चौड़ाई चाहिए 8 इंच। तो 11 इंच लंबाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे। 12 इंच हमने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। 11 इंच 1 इंच बढ़ा के लिए 12 इंच, तो यहाँ से भी 12 इंच लेना है। अभी बड़ी आस्तीन है तो 3 इंच यहाँ पर से डाउन करना है। हमको 8 इंच चाहिए। देखिए 8 इंच आ रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप लोगों को बताई थी मैंने कि आपको पहले तो यहाँ पर का ले लीजिए। आपका ये 5.5 इंच है, इनका फिटिंग 5.5 इंच है, तो 1.5 इंच बढ़ा कर ले लेते हैं। अब ये निकाले हैं 12 इंच का, तो 12 में 3 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 9 इंच। तो आपका कितना बच रहा है ये पहले चेक करो। 9 इंच 2 पॉइंट, तो आपको ये देखो 9 इंच लेना है, यहाँ से 9 इंच, तो ये आपका कम हो गया। तो अब क्या करोगे, आपका सिलाई कटिंग यहाँ से होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से नाप लोगे 8 इंच। देखिए आपका परफेक्ट इधर बच जाएगा 9 इंच। अब ये चीज क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक मिलाना है। कितना है, 8 इंच, इसमें 4 सेंटर निकाल लो और सेंटर निकालने के बाद आपको गोलाई देना है। ये ऊपर का गोलाई है, नीचे का गोलाई दोगे वो यहाँ से डाउन होते आएगा और इसी में जुड़ेगा। पहले कभी भी हमको बाहर की गोलाई छाटना है। देखिए इसमें भी पहले सेंटर लगा लीजिए और इसमें भी सेंटर लगा लीजिए, ताकि आपका ये सेंटर शोल्डर के बीचों बीच में आए। देखिए आपका आस्तीन, देखो ये गोलाई तैयार। अलग से लग रहा है आस्तीन, देखो मोड़ने पर परफेक्ट, ना ज्यादा ना कम। तो ये चीज अब आपको यहाँ पर इसको सेट करना है आस्तीन में। ये देखिए दोस्तों, सीधा आस्तीन लगाएंगे तो ये सेंटर आपका यहाँ पर आना चाहिए और ये सेंटर आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो ये जब सिलाई होगा तो परफेक्ट आएगा आपका सिलाई। दोस्तों मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी आप सबको, कभी भी आप कोई सा भी ब्लाउज बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, सामने का पल्ला कभी भी लंबाई में 1 इंच बढ़ता है और चौड़ाई में आधा इंच बढ़ता है, क्योंकि इधर से हमको बटन पट्टी एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, इसलिए इधर आधा इंच बढ़ाना है आपको। कभी भी ये चीज याद रखना, लंबाई में आपको पीछे पल्ला से सामने पल्ला 1 इंच बड़ा रहेगा और ये सामने पल्ला आधा इंच चौड़ाई में बड़ा रहेगा। इस चीज को याद रखना।
ये चीज़ याद रखोगे एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगा आपका। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें और क्या क्या आपको चाहिए सीखने के लिए वो सब हमको कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे वीडियो दे सके। ओके।